22 सालों से सुधा परिवार राजनीति में है और अब साहिल सुधा भी राजनीति की ओर। आखिर क्यों? क्या आसान है नगर परिषद चेयरमैन के लिए साहिल सुधा की राह? क्या नगर परिषद चुनाव लड़ेंगे साहिल सुधा? युवाओं के लिए क्या है साहिल सुधा की सोच? इन सभी सवालों के जवाब देंगे खुद साहिल सुधा। तो देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज। नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहिल सुधा जी। तो चलिए बातचीत करते हैं उनसे। साहिल जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। साहिल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, थोड़ा पर्सनल है, कि आपने नारसी मोंजी कॉलेज मुंबई से आपने MBA की, काफ़ी नामी गिरामी कॉलेज है देश का। तो उस टाइम आप क्या सोचकर गए थे? क्या आपके दिमाग में उस टाइम प्लानिंग थी फ्यूचर को लेकर? क्या करना चाहते थे कि आप उस टाइम कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, MBA की, तो क्या सोच थी आपकी? इनिशियली हम लोग का आई कम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड की जो सारा बिजनेस है, और बचपन से मतलब माता पिता ने यही सोचा था कि बड़े होकर बिजनेस कराना है तो इनको कॉमर्स कराया जाए। तो मैंने 12th में कॉमर्स लिया, BCom किया, उसके बाद MBA किया बॉम्बे से। और 2012 के अंदर जब मैं MBA करके आया तो मेरे पिताजी ने मुझे इस जिम्मेवारी को संभालने के लिए, साथ में हम लोग सब टीम वर्क होता है क्योंकि, तो मेरे माता पिता हमेशा से ही सन 1994 से राजनीति में है, नगर परिषद संभालते आ रहे हैं। और 2014 के अंदर मेरे विधायक जी का सपना था कि एक बार मैं इस शहर का विधायक बनूं। और जिस तरीके से हमारे आजू बाजू करनाल है, अम्बाला है, GT रोड पे होने के बावजूद भी हम करनाल अम्बाला से पीछे हैं, तो मैं इतना काम करूं कि इससे आगे निकलूं। तो ये उनकी हमेशा से सोच रही। तो 2012 के अंदर जब मैं आया तब उनका संघर्ष का जीवन चालू था। तो हम सभी ने मिलकर, मुझे ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेवारी मिली और सभी ने मिलकर 2014 के अंदर हमने ये चुनाव लड़ा। तो शुरुआत में धीरे धीरे क्या होता था कि कभी कोई कार्यक्रम में कोई बुलाने आया तो विधायक जी कहते थे कि मैं नहीं आ सकता, या मैं कहीं व्यस्त हूँ, मुझे कहीं कार्यक्रम में जाना है, कहीं जाना है, तो मैं अपने बेटे को भेजूँगा। तो लोग मना करते थे, कहते नहीं जी आप ही आइएगा, क्योंकि परिचय नहीं होता, जब पता नहीं होता है, लोगों से जानकारी नहीं होती, तो स्टार्टिंग में लोग थोड़ा सा एक आइस ब्रेकिंग नहीं होता कि वह बोलते थे कि आप विधायक जी को ही भेजिएगा या मैडम आ जाए। तो धीरे धीरे लोगों से मिलता रहा, लोग मुझे जानते रहे, मैं लोगों को समझता रहा। तो 2015-16 तो धीरे धीरे फिर राजनीतिक जो जीवन है ये चालू हो गया। तब से मैं 4-5 साल से मुझे ऐसा कमी महसूस होती थी कि शायद मुझे लॉ करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक राजनीति में जो भी आदमी आता है या नहीं भी आता है, आई थिंक उसको लॉ जरूर करनी चाहिए। भारत के अंदर हम रहते हैं, हमें पूरा संविधान का पता होना चाहिए, एक एक कानून का पता होना चाहिए। तो फिर मैंने अब लॉ किया। मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, अभी पिछले महीने ही मेरा 4th सेमेस्टर था। तो प्रॉबेबली नेक्स्ट 1 साल के अंदर मेरा वो भी आ जाएगा, तो मैं अपने लोगों के काम आ सकूं ज़्यादा और कानून का पता हो, इसके लिए मैंने अभी लॉ की पढ़ाई भी अब शुरू करी है। साहिल जी, जैसा कि आपने बताया कि आप MBA करने के लिए गए थे, कि आप एक बिज़नेस टाइकून शायद बनना चाहते थे, ये आपकी सोच थी, परिवार की सोच थी? क्योंकि आपने ये भी कहा कि आपके पिताजी ये सोचते थे, उनका ड्रीम था कि आप कभी विधायक बने। तो आपके अपने एम्स क्या थे? आपका क्या एम था, क्या उद्देश्य था जीवन में? आप क्या कुछ करना चाहते थे? मैं शुरू से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ मेरा ध्यान था, रुझान था हमेशा से कि इंजीनियरिंग लेना है। बट मेरी मदर, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि हम बहुत छोटे थे, और उस समय हमें इतना समझ नहीं होती है कि हमें हमारे फ्यूचर के लिए क्या सही है, कॉमर्स ठीक है कि इंजीनियरिंग ठीक है। ये आज आई थिंक हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये समस्या रहती है कि मेडिकल चुनूँ, नॉन मेडिकल चुनूँ या कॉमर्स चुनूँ। तो हम लोग परसेंटेज से डिसाइड करते हैं। ज़्यादा अच्छा बच्चा पढ़ाई में होता है तो उसको मेडिकल दिलवा देते हैं, अगर 80s के आसपास रहता है तो वो इंजीनियरिंग में जाता है, और अगर उससे थोड़ा नीचे आता है तो उसको आप कॉमर्स में लेके जाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स शुरू से ही, मेरा इंजीनियरिंग करने का मन था, बट माय मदर सेड कि नहीं, हम फैमिली, हमारा बिज़नेस बैकग्राउंड है और शुरू से बिज़नेस में थे। तो मदर ने बोला कि कॉमर्स ही दिलवाना है, और सारा फ्रेंड सर्कल भी उस टाइम एक ही तरफ चल रहा था। तो होता है कि सब एक तरफ जा रहे हो, सभी उस तरफ चल पड़ते हैं। तो फिर BCom किया, फिर MBA किया, एंड कहीं ना कहीं 2012 में जब मेरा MBA कंप्लीट हो गया, उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे फील होता था कि कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। क्योंकि हम लोग सारा जीवन एक पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो MBA करने के बाद एकदम से जैसे ही इस काम में आया तो कहीं ना कहीं लगता था कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है।
तो हमेशा से कुछ था कि कुछ पढ़ाया जाए, कुछ कोर्स किया जाए, कुछ पढ़ाई करी जाए। तो अल्टीमेटली फाइनली फिर मैंने ये लॉ की पढ़ाई करी, जो मेरे रूटीन में भी काम आती है और लोगों की मदद भी ज़्यादा कर पाता हूँ उसके अंदर। तो आज भी हम बिज़नेस कर रहे हैं साथ में, क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है कि वो लोग राजनीति में आते हैं कि पैसा कमा लें, 5 साल का मौका मिला, लूट लो, खा लो, ऐसा लोगों की सोच रहती है बहुत लोगों की। बट अपना स्टार्टिंग से फैमिली का ऐसा था कि जितना वैल्यू ऐड कर सकेंगे अपनी सिटी को तब तक करेंगे, जिस दिन लगेगा कि अपनी पॉकेट के ऊपर भारी हो रही है राजनीति उस दिन छोड़ देंगे। तो उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो साहिल जी, बिजनेस भी आप कर ही रहे हैं, लेकिन झुकाव जो है वो आपका राजनीति की तरफ भी लगभग हो ही चुका है। तो ये झुकाव कैसे हुआ? क्या फैमिली से ही इंस्पिरेशन मिला आपको, या फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर रहा राजनीति में आने का? देखिए, इनिशियली आजकल कोई भी अगर फैमिली पॉलिटिक्स के अंदर है, आई थिंक कोई भी एमएलए है या एमपी है या किसी भी पद पर है, तो अब पूरे परिवार को इसके अंदर लगना पड़ता है, क्योंकि जो ये काम है ये टीम वर्क का काम है। और मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जब मैं आया 2012 के अंदर, तो एक हर बच्चे का फ़र्ज़ होता है कि अपने फादर का बर्डन कम करना है, कि काम बांटे, सभी लोग काम बांटे, क्योंकि एक भी आदमी अपना काम ठीक से नहीं करे तो दूसरे के ऊपर बर्डन बढ़ता है। तो शुरू से वही था, पर धीरे धीरे जैसे यूथ जुड़ता गया, ग्रामीण क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिला पिछले 5 साल, तो बहुत यूथ जुड़ा मेरे साथ, फिर सिटी के अंदर काम कर रहा हूँ। तो आपकी अपनी जब एक लोगों के साथ रेपो क्रिएट हो जाती है, आपकी अपनी परिचय हो जाता है, आपको मालूम होता है कि आप कैसे हो, पर जब आप लोगों से मिलते हो, लोगों के बीच में जाते हो, तो लोगों को भी मालूम पड़ता है कि आपका नेचर कैसा है, आप कैसे हो। तो एक सर्कल जुड़ गया धीरे धीरे। अब वो लोग सब कार्यक्रम में बुलाते हैं, और कोई भी किसी का कोई भी परेशानी होती है तो मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। तो अपने आप राजनीति अपने आप इंक्लाइन हो जाती है। हम लोग एक्चुअली क्या है कि हमारा एमएलए वाला सिस्टम नहीं है, हम लोग शहर के हर व्यक्ति के साथ एक एमसी की तरह जुड़े हुए हैं। हमारा हर आप किसी एमएलए के आपको घर जाना होगा ना, तो किसी के थ्रू जाना पड़ता है, कि किसी आदमी को पकड़े, उसका जानकार ढूंढे एमएलए का, उसके थ्रू आप जाते हैं कि चलो जाके एमएलए से मिले। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे क्षेत्र का हर आदमी हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आकर कभी भी हमारे ऑफिस में हमको मिल सकता है। सबके पास हमारा फ़ोन नंबर है। तो काफ़ी लोग, जो लोग फ़ोन नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, उनको हम फ़ोन पे काम कर देते हैं। जिनके पास नहीं हो पाता है तो वो आकर, सुबह हमारा टाइम फिक्स रहता है, हर रोज़ सुबह कोई ना कोई यहाँ ज़रूर मिलता है। अभी कोविड की स्थिति है, हम कोविड में हैं, और अभी भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हमने मिलना शुरू कर दिया, 2-2 करके, 3-3 करके। तो हमारा यही कोशिश रहती है कि कोई भी सुबह घर पे चल कर आए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजें, उसका काम करके भेजें, यही प्रयास रहता है। तो साहिल जी, आजकल चर्चाएं भी हैं कि आप जल्द ही चुनाव में भी उतरने वाले हैं, नगर परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप आने वाले हैं। क्या ये चर्चा जो है सही है? क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तो टेन्योर चल रहा है, मेरी माताजी अभी भी चेयरमैन हैं, और जून लास्ट तक उनका कार्यकाल अभी है। और पिछले 1994 से लेकर अभी तक मेरे परिवार में सभी लोग नगर परिषद संभालते आ रहे हैं। मेरे पिताजी का करियर भी नगर परिषद से चालू हुआ था। उसके बाद मेरी माताजी ने पिछले 15 साल बहुत अच्छे से कार्यकाल निभाया। एक समय ऐसा भी था बीच में जब मेरे माताजी और पिताजी दोनों पार्षद थे एक ही समय पे। मेरे पिताजी सेक्टर 13 से थे और माताजी मेरी जो हमारा वार्ड अभी है, जहाँ से है, न्यू कॉलोनी से, वहाँ से थी। तो ये हमेशा से रहा है। और ये अब हम भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं, और भाजपा संगठन जो फैसला करेगा, हमारा जो भी संगठन का फैसला होगा उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। तो अभी तक तो मेरी माताजी, अभी कार्यकाल चल रहा है, अभी तो हमें ये ध्यान, अभी तो जितना जिम्मेवारी हमने ले रखी है, हम लोग इतना ही सोचते हैं कि जिम्मेवारी को अच्छे से निभा लें। अभी चुनाव का जब समय आएगा तब देखेंगे क्या रहेगा। साहिल जी, हाल ही में अभी आपने ग्रीन कुरुक्षेत्र के नाम से एक मिशन स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या है ये मिशन? देखिए, आई थिंक शहर का कोई भी व्यक्ति है वो ये प्रयास करता है कि मैं अपने शहर को क्या देकर जाऊंगा। अभी कोविड के अंदर हमने देखा है किस तरीके से हम सभी वातावरण को लेकर, आयुर्वेदा को लेकर, हर चीज़ को लेकर हम सभी जितने भी लोग हैं, एक जन भावना है कि हमें, अब लोग खुद इस बात को समझ रहे हैं कि हमें जल हमारा ख़राब नहीं करना है, उसको संभालना है, हमें जितना भी हो सकता है हमको पौधारोपण करना है। तो उस जन भावना के साथ मेरे सभी जो कार्यकर्ता साथ जुड़े हुए हैं, पूरी टीम है, हम सभी ने एक फ़ैसला लिया कि हम 1 लाख पौधे अगले 1 साल के अंदर लगाएंगे। जैसे ही मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से डाला, शाम तक मेरे पास 1 लाख पौधे का रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि सर मैं 20 लगाऊंगा, मैं 30 लगाऊंगा। 1 लाख पौधा हम एक दिन में भी लगा सकते हैं, पर हमारा प्रयास ये है कि खाली पौधा नहीं लगाना है, हमें उसके साथ एक पालक को जोड़ना है। हम हर परिवार को एक पौधा गोद दिलवा रहे हैं। 1 लाख का जो पौधा लगाने का हमारा लक्ष्य है, उसको हम सूचीबद्ध कार्य कर रहे हैं। आप मेरे से पूछेंगे 1 लाख पौधा लगाने के बाद कि आपने पौधे कहाँ कहाँ लगाए, तो हम आपको सूची दे देंगे कि ये पौधा
नीम का है, बेल पत्थर का है, जामुन का है, आम का है, किस एरिया में लगाया है, किस पार्क में लगाया है और इसकी देखभाल कौन सा परिवार कर रहा है, उस परिवार के सभी के नाम, सभी का फ़ोन नंबर, इस तरीके से सूचीबद्ध काम हम लोग कर रहे हैं। हमने ये कार्यक्रम 4 तारीख को चालू किया था। 4 तारीख को हम लोगों ने सेक्टर 3 के अंदर हमने पटेल नगर, शास्त्री नगर, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनके अंदर हम पौधा लगा चुके हैं। वहाँ पर ट्री प्लांटेशन करने के बाद हम लोगों ने ट्री गार्ड भी लगाए हैं जहाँ जहाँ आवश्यकता उसकी है। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जहाँ पर भी चार दीवारी है, जहाँ उसको हम पशु से बचा सकें या उसकी देखभाल कर सकें, क्योंकि हमारा अंत में लक्ष्य यही है कि वो 1 लाख पौधा पेड़ बनना चाहिए। तो उसी के साथ हम लोग पालकों को जोड़ रहे हैं और सूचीबद्ध कार्य को हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा वन महोत्सव रहता है 1 जुलाई से 7 जुलाई। हम लोग इसको यूथ स्तर पे चलाएंगे उस समय, और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले इस जो हमारा ये जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीना जो बारिशों का मौसम रहता है, इसके अंत तक, अगस्त के अंत तक ही हम इसको 1 लाख के टारगेट को पूरा करने की हमारी पूरी कोशिश है। और हमने इस लक्ष्य को पूरा 1 साल के लिए लिया है ताकि हम देख सकें। हम चाहते नहीं है कि खाली पौधा लगा दें, हम चाहते हैं कि साथ साथ उसकी देखभाल अच्छी हो। हम ज़्यादा तेज़ गति से नहीं चल रहे हैं, आराम आराम से लगा रहे हैं, तो यही हमारा प्रयास रहेगा। साहिल जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ साहिल सुधा जी, जिन्होंने राजनीति और परिवार नीति दोनों पर अपने विचार हमारे साथ और आपके साथ साझा किए। तो आप भी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ।